आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में ईवीएम M3 का सफल परीक्षण किया गया। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा कई मायने में इस बार के विधानसभा चुनाव में बदलाव किए जा रहे हैं। ये बदलाव मतदाताओं को मतदान के समय सहूलियत के लिए किए गए हैं। इस बार के चुनाव में ईवीएम का एडवांस वर्जन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अपने पहले मॉडल से काफ़ी एडवांस भी है। नए साल में होने वाले चुनाव में ईवीएम का मॉडल 3 यानी ईवीएम M3 का प्रयोग होने जा रहा है। कई खासियत होने के साथ साथ यह मॉडल अपने पहले मॉडल से काफ़ी एडवांस भी है। BEL द्वारा बनाई गई ईवीएम M3 में छोटी मोटी खामियां होने पर मशीन अपने आप ही उसे ठीक कर लेती है। इस बार राजनीतिक दलों के अभिकर्ताओं यानी एजेंटों के लिए भी बदलाव किए गए हैं। नए नियम के अनुसार एजेंट वही बनेगा जो अपने पोलिंग बूथ का वोटर होगा। साथ ही मतदाताओं को ईवीएम में पार्टी चुनाव चिन्ह के साथ साथ प्रत्याशी की रंगीन फोटो भी दिखाई देगी। चुनाव आयोग ने ऐसा बदलाव अशिक्षित मतदाताओं को अपना प्रत्याशी आसानी से पहचानने के लिए किया है। जो प्रत्याशी होंगे इनके जो फोटोज होंगी ये भी हम लोग जो है जो मतपत्र होता है इस पे इसकी छपाई किया जाएगा। 2 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर आकार का ये फोटो का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए नामांकन पत्र भरते समय उनसे फोटो का प्रारूप प्राप्त किया जाएगा। इस वर्ष का जो विशेष बात यह है कि नामांकन करते समय और निर्वाचन का जो प्रचार प्रसार करते समय जो प्रत्याशी होगा उसके जो साथ में साथी आते हैं। चुनाव आयोग द्वारा इस बार किए गए बदलाव से जनता भी खुश नजर आ रही है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस बार चुनाव के बाद चुनाव आयोग में उठने वाले सवालों पर भी इससे अंकुश लगाया जा सकेगा। सराहनीय प्रयास चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है और पूर्व में भी लगातार चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करती आ रही है। उन्हीं प्रयासों में अब हम देख सकते हैं कि अब जो वोटिंग मशीन जो है वो फेज़ 3 लेवल की आ चुकी है, जिसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो वो त्रुटि को तुरंत डिटेक्ट करके हमको बता देगी। इसके अलावा हम बात करें तो अब ईवीएम में हम कैंडिडेट की फ़ोटो भी देख पाएंगे, तो ये काफ़ी सराहनीय मैं समझता हूँ कि पहल है चुनाव आयोग की। इसके अतिरिक्त चुनाव आयोग ने जो भी हम सबके संज्ञान में आया कि चुनाव आयोग ने अभी ये भी फैसला लिया है कि जो एजेंट बूथों पर बनाए जाते थे, पहले वो कहीं के भी बनाए जा सकते थे, लेकिन अब वो जो एजेंट बनेंगे वो उसी ब्लॉक के या फिर उसी क्षेत्र के उनका मतदाता सूची में नामांकन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लगातार चुनाव आयोग जो है चुनावों को सुधारीकरण के दौर से गुजर रही है और मैं समझता हूँ ये सराहनीय पहल है और आने वाले समय में इससे सकारात्मकता देखने को मिलेगी और चुनाव आयोग के ऊपर जो तमाम पार्टियां आरोप लगाती आई हैं उन आरोपों का भी खंडन होता हुआ हमको साफ साफ दिखाई देगा। चहुमुखी विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम।